हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो इतनी लेट अपलोड करने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही। आज मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है इसलिए आज मैं शूट करके अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेबूशान और वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे और यूँ ही बातें कर रहे थे। बेबूशान को तभी एक कॉल आता है। बेबूशान कॉल पिक करता है तो वो मैडम यू का कॉल था। वहाँ से मैडम यू कहती है कि तुम अभी इसी वक्त घर पहुँचो। बेबूशान कुछ कहे बिना कॉल काट देता है और बेबूशान के फेस की स्माइल बिल्कुल चली जाती है। अब ऐसा लग रहा था बेबूशान कभी खुश था ही नहीं। तभी वहाँ से नेहुसैन पूछता है ये क्या हुआ। बेबूशान सिर्फ एक शब्द कहता है कि मैडम यू। सब लोग समझ जाते हैं कि उसी मैटर के ऊपर वापस से मैडम यू ने उसे घर बुलाया है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वेंचिंग बोलती है कि इस बार तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। बेबूशान बोलता है कि नहीं, तुम में से किसी को मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ से लैनवांगजिक बोलता है कि मैटर क्या है। वहाँ से सब लोग एक साथ बोलते हैं कि वो हम तुम्हें बाद में समझा देंगे। पर बेबूशान तब भी सबको कह रहा था कि तुम सबको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनवांगजी और सारे लोग जिद करके बैठ गए थे कि हम साथ चलेंगे। बेबूशान को उनकी बात मानते हुए उन्हें भी अपने साथ मैडम यू के मेंशन में लाना ही पड़ता है। बेबूशान उस मेंशन के सामने खड़ा हो जाता है और देखने लगता है उस ओर। लैनवांगजी को उस मेंशन के बारे में इतना मालूम था कि वो मैडम यू का मेंशन है। यहाँ कुछ टाइम पहले बेबूशान रहा करता था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर बेबूशान के फ्रेंड्स को मालूम था कि इस मेंशन में मैडम यू कितना टॉर्चर करती थी बेबूशान को। पर उस समय बेबूशान उतना सैड नहीं हुआ करता था क्योंकि उसके पास अंकल यू और यानली थी। और अंकल यू के जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया कि यानली ने भी उसका साथ छोड़ दिया और सिर्फ बेबूशान अकेला बचा। इतने सालों बाद बेबूशान इस मेंशन के बाहर है। लैनवांगजी बेबूशान के कंधों पे हाथ रखता है। तब बेबूशान अपने होश में आता है कि वो कब से अपने ही ख्यालों में था और पता नहीं क्या सोच रहा था। बेबूशान को लैनवांगजी कहता है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। बेबूशान भी हिम्मत करके अंदर जाता है और मैडम यू उसको अंदर आता देख और उसके पीछे उसके फ्रेंड्स और लैनवांगजी को देख वो चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पे हमारे खिलाफ़ कोई लड़ाई करना चाहते हो या फिर तुम हमें ये बताना चाहते हो कि अब तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा पावर है? ये मत भूलो कि तुम हमारे ही टुकड़ों पे पल के इतने बड़े हुए हो। मैडम यू और कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पे एक लॉयर बीच में पढ़ते हुए बोलता है कि जिस काम के लिए आपने उसे बुलाया है वो काम हमें कर लेना चाहिए। मैडम यू अपना गुस्सा शांत करती है और उसके तरफ एक प्रॉपर्टी के पेपर्स करते हुए बेबूशान से बोलती है कि तुम चुपचाप इसमें साइन कर दो। बेबूशान उन प्रॉपर्टी के पेपर्स की ओर देखता है, पढ़ता है और फिर फाड़ देता है। मैडम यू ये ऐसा करते हुए बेबूशान को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और बेबूशान को जाके एक स्लैप मार देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ही चीज़ हमें लौटाने से मना करने की और प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ने की। बेबूशान पीछे हटता है और अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अंकल ने मुझे ये जाते जाते दे के गए हैं और उन्होंने उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि इस पर मेरा हक है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। बेबूशान की ये बातें मैडम यू को और गुस्सा दिला रही थी और मैडम यू कुछ करती उससे पहले ही यानली आगे बढ़ती है और बेबूशान का कॉलर पकड़ के बोलती है कि लगता है मदर सही कहती थी कि तुम सिर्फ हमारे साथ हमारी मनी के लिए थे और मनी मिलते ही तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम हमें जानते ही नहीं और तुम कोई और ही पर्सन की तरह लग रहे हो। बेबूशान को उसकी बहन की ये बातें हर्ट कर रही थी क्योंकि जिस पे उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया वह उसको आज ऐसे बोल रही है कि वो उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। बेबूशान अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता है कि जब उस बंचाओ और उसके डैड ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी तब मैंने आप लोगों से कितनी बार हेल्प मांगी और तब आप सब ने सिर्फ उसको मेरे साथ एक रूम में बंद कर दिया था और अगर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको हल्का सा हर्ट कर भी दिया तो उसमें भी मेरी ही गलती निकाली और आप लोगों ने उस हालत में मेरे को इस घर से निकाल दिया। अंकल के जाने के बाद आपने इतना सब कुछ मेरे साथ बुरा किया। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड था और मेरा कोई हक नहीं बनता। पर क्या एक ह्यूमन की बॉडी को आपने अपना टॉय समझ के रखा है या उसकी लाइफ को अपना गुलाम जो आपकी मर्ज़ी में जो आएगा वो करेंगे? बेबूशान की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो उसके मन में जो था वो कह रहा था। बेबूशान रोते हुए यानली की ओर देखते हुए कहता है कि उस समय मैंने आपको कितने बार विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं सच बोल रहा हूँ
वो लोग ही मेरे साथ बुरा बदतमीज़ी कर रहे थे और वो लोग कि मेरे को अपने मिस्ट्रेस बना के रखना चाहते थे। जिसका मन करे वो मेरे साथ सोए और अपना बेड वार्म करे मुझसे। वेवूशान आज ये सब बोल रहा था तो ये उनके लिए पहली बार था कि उसने अपने लिए कुछ बोला हो। सब कहने के बाद वेवूशान बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है और उसकी इतनी बुरी हालत देख लैनवांग जल्दी उसके पास जाता है और उसे हक करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। पर लैनवांग के आर्म से वेवूशान और तेज़ रोने लगता है। लैनवांग को समझ आ रहा था कि इतने सालों से जो आंसू, जो पेन वेवूशान अपने अंदर छुपा रहा था, आज भी उसने पहली बार बाहर लाया है इतने लोगों के सामने। शायद उसे डर था कि अपनी कमज़ोरी दिखा देगा वो दूसरों को तो वो लोग उसे और हर्ट करेंगे और ज़्यादा उसे सफ़र करवाएंगे। इसलिए वेवूशान ने अपने आंसू इतने सालों तक छुपा के रखे और इतना हर्ट होने के बाद भी इन लोगों के सामने नहीं आया। मैडम यूँ कहती हैं कि सारी तुम्हारी ही गलती है जो तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। तुम्हारी ही गलती है जो तुम हर काम में परफेक्ट थे। हमेशा मेरा बेटा तुमसे लास्ट ही आता था और तुम्हारे कारण मेरे बेटे को कभी वो प्यार नहीं मिल पाया उसके फादर का जो तुम्हें मिला। तुम अडॉप्टेड थे पर तब भी जियांग फैमियान तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि तुम हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाते थे। वेवूशान कहता है कि वो मैं इसलिए करता था क्योंकि आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कम ग्रेड्स ला के आपको डिसअपॉइंट करूं। मैं तो बस ये चाहता था कि मैं वो पर्सन बनूं जिसे आप सब लोग लाइक करें। मैंने हमेशा वो करना चाहा जो आपको पसंद आए। मैं इसलिए अच्छे ग्रेड और परफेक्ट बना ताकि आपको परफेक्ट पर्सन पसंद आए। अगर आपको मेरा कोई भी इनपरफेक्ट काम दिखता था तो आप चिल्लाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं परफेक्ट बनूंगा तो अंकल की तरह आप लोग भी मुझे लाइक करेंगे। मैं तो सिर्फ आप लोगों से थोड़ा सा प्यार पाना चाहता था, इसलिए मैं परफेक्ट पर्सन बना था। मैडम यू क्लैप करते हुए कहती हैं कि वेवूशान तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और तुमने बहुत अच्छा इमोशनल ड्रामा भी किया, पर तुम्हारे को और अच्छी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मैडम यू एक क्लैप करती हैं और वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं जो वेवूशान के फ्रेंड्स और लैनवांग के सर के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। वेवूशान ये देखकर शॉक था और वो मैडम यू से हाथ जोड़ के कहता है कि उसके फ्रेंड्स और लैनवांग को वहाँ से जाने दिया जाए। वो जो बोलेंगी वो वेवूशान करेगा। मैडम यू कहती है कि मैडम यू वेवूशान के सामने कुछ पेपर्स रखती हैं और कहती हैं कि तुम इन डॉक्यूमेंट्स में जल्दी से साइन कर दो। वेवूशान उन डॉक्यूमेंट्स की ओर देखता है और कुछ कहने ही वाला था। मैडम यू कहती है कि तुम अपनी बकवास बातें अपने अंदर ही रखो और उन्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो। वेवूशान चुपचाप से साइन कर देता है और कहता है कि अब आप मेरे फ्रेंड्स और लैनवांग को छोड़ दो। मैडम यू कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है और एक डेविल सी हंसी हंसती हैं और कुछ गार्ड्स वेवूशान को जाके एक पिलर से बांध देते हैं। वेवूशान को पीटने लगते हैं। वेवूशान के मुंह से ब्लड आ रहा था। तब भी वेवूशान यही कह रहा था कि उसके फ्रेंड्स और लैनवांग को वहाँ से जाने दिया जाए और लैनवांग वहाँ से स्ट्रगल कर रहा था और वेवूशान के पास जाना चाहता था क्योंकि वेवूशान अब बहुत सीरियस कंडीशन में था। अगर उन लोगों ने वेवूशान को थोड़ा और मारा तो हो सकता है कि वेवूशान मर ही जाए। लैनवांग कह रहा था कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे जाने दो। लैनवांग वहाँ से बहुत स्ट्रगल कर रहा था उनके पास जाने के लिए और उसको मारने के बाद वेवूशान जब बेहोश होने ही वाला था, मैडम यू वेवूशान की ओर गन पॉइंट करके कहती हैं कि तुम हमेशा से ही मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े काटे रहे हो, आज मैं तुम्हें मार ही। मैडम यू ऐसे ही वेवूशान को बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी वहाँ पे वेनचाओ, वेनरूहान और उनके कुछ गार्ड्स आते हैं। वेनचाओ और वेनरूहान मैडम यू की ओर देखते हुए स्माइल करते हैं और वेनरूहान कहता है कि आफ्टर ऑल आपको वो चीज़ मिल ही गई जो चीज़ आपको चाहिए थी। मैडम यू भी कहती है कि थैंक्स ऑफ यू कि आपने हमें इतना अच्छा प्लान सजेस्ट किया। वेनचाओ कहते हैं कि अब डील के मुताबिक वेवूशान हम रखेंगे और इन सब का क्या करना है वो आप सोचेंगी। मैडम यू कहती है कि वेवूशान से आपको जो काम है आप वो करिए, इनको हम बाद में कहीं बाहर फिकवा देंगे। और ऐसा कहते हुए मैडम अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि वेवूशान के फ्रेंड्स और लैनवांग को अभी एक रूम में बंद कर दो। वेवूशान तो शॉक था कि मैडम यू इतनी कैसे गिर गई कि उसको फिर से इन्हीं लोगों के ऊपर बेच दिया और उसके फ्रेंड्स को उन्होंने एक चारे की तरह यूज़ किया इन लोगों के साथ। वेवूशान चिल्लाते हुए कहता है कि आपने कहा था कि अगर मैंने साइन कर दिया आप उन्हें जाने दोगी। वेवूशान बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि वो वहाँ से छूट पाए पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था।
में वो देखती है कि अब भी वो गार्ड्स वहीं खड़े हैं और वेवूशान के फ्रेंड्स और लैनवांग जी को वहाँ से कहीं नहीं लेकर गए। मैडम में चिल्लाते हुए कहती है कि चुपचाप मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को डिसओबे करने की। पर वो गार्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और वहीं पे उसी पोजीशन में खड़े थे। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक ब्लैक गार्ड की तो पूरी आर्मी आ गई थी। वेवूशान के पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे जिन्होंने ब्लैक कलर के ड्रेसेस और ब्लैक मास्क पहन के रखे हुए थे। उनके फेस बिल्कुल भी रिवील नहीं थे, पर उन लोगों ने वेंचाओ और वेनरूहान की पूरी गैंग को ख़त्म कर दिया था। वेंचाओ और वेनरूहान के सर पे उन लोगों ने गन पॉइंट करके रखी हुई थी और वेवूशान वहाँ पे काउच पे जाकर एक बिल्कुल किंग की तरह बैठ जाता है। मैडम यू अब तक ये सब कुछ नोटिस नहीं किया था और देखा नहीं था। जैसे ही वो पीछे पलट के देखती हैं कि क्या हो रहा है, वो शॉक थी कि वेवूशान अचानक से छूट कैसे गया और ये लोग कौन है जो वेवूशान के साथ हैं। तभी वो इंसान वेवूशान के पास एक मोबाइल लाता है और कहता है कि बॉस का फ़ोन है। वेवूशान उस कॉल को स्पीकर पर रख देता है और कहता है कि आपका पर्सन अपनी डार्क वॉइस में कहता है वेंचाओ से कि तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुमने मुझसे क्या क्या छीना है। तुम जैसे लोग बुरे काम करने के बाद इतनी जल्दी भूलते हो कि जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। वेवूशान कहता है कि इनसे बात करना ही बेकार है। वो इंसान कहता है कि तुम सही कह रहे हो। वो इंसान अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि इन दोनों को शूट कर दो और तभी वो गार्ड वेंचाओ और वेनरूहान को शूट कर देते हैं और वो उन दोनों का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।